हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो हम लोगों का है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। सो इसका पहले हम लोगों 3 लेक्चर लिए थर्मोडायनेमिक का। जो हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर था वो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन पार्ट था। और इंट्रोडक्शन में हम लोगों डिस्कस किया था कौन सा था ओपन सिस्टम है, कौन सा क्लोज सिस्टम है, कौन सा आइसोलेटेड है। एंड वहाँ पे हम लोगों और डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप प्रोसेस, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप प्रोसेस आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का डेरिवेशन का टाइम ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, इसीलिए आप याद रखना। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक कोरिक प्रोसेस, एडियोबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस एंड लास्टली क्या होता है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स याद रखना टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, ए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक मीन्स बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, इसीलिए आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, देन आप याद रखना आइसोकोरिक मीन्स सी भी मीन्स आपका सी भी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा जगह पे जॉब मिलेगा, इसीलिए सी भी होता है। सी मीन्स वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। देन एडियोबैटिक प्रोसेस, सो एडियोबैटिक प्रोसेस में क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। एंड साइक्लिक प्रोसेस मीन्स आपको पहले ही डिस्कस किया था, इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल, देन आके अगर इनिशियल में आ जाएगा तो वो उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। देन हम लोग को रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस देखा था हमारा लेक्चर नंबर 1 पे। वहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोगों को डिस्कस किया था वो पार्ट था क्या ना पीवी डायग्राम। ये आप लोगों का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछ सकते पी वर्सेस वी पे आइसोकोरिक का कार्य क्या होगा, पी वर्सेस वी पे एडियोबैटिक का कार्य क्या होगा, देन आइसोथर्मल का कार्य क्या होगा, ये आपका याद रखना है। सो कैसे आप याद रखोगे, आप शॉर्ट नोट क्रिएट करो एंड शॉर्ट नोट में आप लिखो 1 by 1 डिफरेंट प्रोसेस में जैसे कौन सा क्या कांस्टेंट होता है वो पार्ट। देन आप ए प्लॉट को भी आप साइड में लिख के शॉर्ट नोट बना के रखो। एंड देन आप जो पार्ट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मीन्स याद रखना, जो स्टेट फंक्शन बोलते हैं जो इनिशियल और फाइनल को देखते हैं वही स्टेट फंक्शन में होता है, और पाथ फंक्शन में मीन्स वो पाथ को देखते हैं। ठीक है, सो स्टेट फंक्शन देखो, स्टेट फंक्शन आपका जनरली इंटरनल एनर्जी होता है, एंथैल्पी होता है, एंट्रोपी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है एंड वॉल्यूम होता है। ये सबको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। एंड क्या ना पाथ फंक्शन होता है वर्क एंड हीट, इसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में हम लोगों ये पार्ट को कवर किया था। वहाँ पे और एक पार्ट में यहाँ पे लेके नहीं आए, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बारे में डिस्कस किया था। किसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो भी आप नोट डाउन करके लिख के रख देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 पे हम लोगों डिस्कस किया था हीट एंड वर्क। हीट वर्क क्यों ना, हीट किसको बोलते हैं ना, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फॉलो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज जो होता है उसको हम लोग हीट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मोस्ट पार्ट है वो यूनिट याद रखना, क्योंकि हीट का यूनिट होता है जूल पर नैनोमीटर एंड सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी। एंड कन्वर्सन पार्ट को आप एक नोट पॉइंट करके लिखना, जितना सारा कन्वर्सन होता है उसको साइड वाइज लिख के रखना है, कॉलम वाइज, क्योंकि 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है ना 10⁻7 आर्ग होता है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल और 4.2 जूल होता है। देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ओके, ये पार्ट आप कन्वर्सन रखना। आपका एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते ना, आपको बता सकते जो कौन सा यूनिट बड़ा है, कैलोरी, जूल, आर्ग एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कौन सा बड़ा है उसका ऑर्डर दिखाओ। सो अगर आप ऑर्डर ऐसे देख के रखना, कैलोरी सबसे बड़ा होता है, देन जूल होता है, देन आर्ग एंड देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है,
ऐसे ही हम लोगों देखा था वर्क। एंड वर्क क्या है, वर्क फ्रॉम द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। मीन्स हम लोगों जो फर्स्ट लेक्चर में दिखाया आपको बताए, जो सिस्टम एंड सराउंडिंग दो पार्ट है। होल यूनिवर्स जो है वो पूरा हमारा सराउंडिंग है, वहाँ से जितना अमाउंट ऑफ पार्ट लेके हम लोग काम करते वो हम लोगों का सिस्टम है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाता है ना, यूनिवर्स हो जाता है। सो वर्क फ्रॉम एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू ए सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। सो सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम जो कन्वर्सन होता है उस वही क्या होता है ना, वर्क होता है। वर्क वहाँ पे हम लोगों डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 पे। वर्क 3 टाइप होता है, एक होता है मैकेनिकल वर्क, एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क और एक होता है ग्रेविटेशनल वर्क। सो ये आप देखो कैसे मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड ग्रेविटेशनल वर्क होता है। और वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस किया था वो था डब्ल्यू। वर्क का वैल्यू कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। जब वर्क ऑन द सिस्टम, ऑन मीन्स पॉजिटिव, ओपी याद रखना, ऑन द सिस्टम मीन्स आपका पॉजिटिव होता है एंड बाय द सिस्टम मीन्स नेगेटिव होता है। वर्क ओपी शॉर्ट नोट करके ट्रिक करके लिख के रखना, ट्रिक पॉइंट। वर्क ओपी WOP मीन्स वर्क ऑन मीन्स पॉजिटिव होगा, वर्क बाय मीन्स नेगेटिव होगा। वो आपको याद रखने का जरूरत नहीं, एक पार्ट को याद रखो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। WOP वर्क ऑन द सिस्टम मीन्स पॉजिटिव, बाकी दूसरा आपका ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, देन देखो एक्सप्रेशन ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन, ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 पे डिस्कस किया था। हम लोगों वहाँ पे हम लोगों बताए थे कैसे एक्सप्रेशन किया था, जो डब्ल्यू मैक्स कैसे निकलता है। सो वो डिराइव जो किया था वो आप लोगों एक बार ओवरलुक करो, उसका स्ट्रक्चर देखने को कोशिश करो। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसका जो वैल्यू, वहाँ से आप लोगों का क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फर्स्ट है डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू NRT ln V2 माइनस V1। ये कैसे होता है ना, ये आपको याद रखना है। लॉग और ln आपको डरने का नहीं है। जो आपको मैथ नहीं आता है मीन्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगा, ये मत सोचो। जिसको मैथ नहीं आएगा वो भी फिजिकल केमिस्ट्री कर पाएंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत छोटा छोटा मैथ कैलकुलेशन है। अगर आप सही से करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, सो देखो ये जो NRT लिखा हुआ है ln V2 माइनस V1। सो आप फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या, अगर log ln A माइनस ln B होता है सो इक्वल्स टू ln A बाई B होता है। मीन्स log माइनस है बोल के ऐसे होता है। ठीक है, और हमारा क्या है ना, इसीलिए हम लोगों ln A माइनस AB किया, सो ln A बाई किया। और ln अगर A को कन्वर्सन करने जाएंगे तो 2.303 लॉग हो जाएगा A। सो ln से log अगर ट्रांसफर करेंगे सो 2.303 देके मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए देखो 2.303 देके NRT को मल्टीप्लाई किया, ये भी एक फॉर्मूला सेम आ गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर log A माइनस log B होगा सो क्या होगा, log A बाई बी होगा। ऐसे ही फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, और क्या है यहाँ पे हम लोगों किया ना, देखो V2 माइनस V1 जो है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोगों का जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हम लोगों का इस साल नीट का सिलेबस से बाहर कर दिया गया था। बट वहाँ पे अगर अच्छा से आप देखोगे सो बॉयल्स लॉ था, और बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 ये हम लोगों बॉयल्स लॉ में देखा था। सो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 अगर होगा सो यहाँ पे हम लोगों जो V2 बाई V1 है वहाँ पे हम लोगों क्या बैठा देंगे ना, V2 बाई V1 इक्वल्स टू P1 बाई P2 ऐसे अगर बैठा देंगे सो यहाँ पे हो जाएगा क्या, P1 बाई P2। अगर ऐसे करें तो इसका और एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए सो जब वॉल्यूम देके आपका वर्क निकलने बताएंगे, टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट दिया रहेगा, तब आप W का ऐसे बैठा लिखेंगे। अगर प्रेशर आपके पास
प्रोवाइडेड किया गया है तब डब्ल्यू मैक्स का आप कैलकुलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे करेंगे। ये ओनली आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, कभी कभार आपका एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है ऐसे फॉर्मूला को, इसीलिए इसको नोट डाउन करने में आप लोगों को पता है, ठीक है। सो ऐसे ही देखो डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू -2.303 NRT log P1/P2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ऐसे होता है, ठीक है। देन देखो इसका रिलेटेड हम लोगों MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे क्या है W इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल डेल V, W इक्वल्स टू -P डेल V, W इक्वल्स टू -P dV एंड ऑल ऑफ दिस अबव। आप जाके देखो टोटल पूरा लेक्चर, तब आपको समझ आएगा कैसे ये W का हम लोगों को किया, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो ऑल ऑफ दिस अबव होगा इसका सही आंसर, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देख सकते हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 पे, वहाँ पे हम लोगों वर्क डन का इतना सारा प्रोसेस वहाँ पे लिखा था। हाँ, वहाँ पे ऑल लिखा था क्यों नेगेटिव होता है अपोजिंग फोर्स, क्योंकि ए एक्सपेंशन हो रहा है बोल के नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो हम लोगों और एक क्वेश्चन लेके आया था, फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम वर्क डन इज, ऐसे टाइप क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्टली आपको पूछ सकते। फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम वर्क डन देखो मैं आपको थोड़ा टाइम पहले बताए, तो इसका आंसर क्या होगा ना, ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का आज का जो पार्ट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अगर फर्स्ट देखेंगे क्या, ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स ए फर्स्ट याद रखना, जो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं कर पाते, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, ओनली इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेकेंड क्या है ना, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, व्हेनेवर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी of one kind of disappear, then equivalent amount of energy appear in some other kind। एक साइड से अगर एनर्जी जितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी क्या होगा डिसअपियर होगा, वो दूसरा साइड में वो एपियर हो जाएगा, मीन्स वो इक्विवेलेंट टाइप होगा, ठीक है। सो ऐसे देखो अगर एनर्जी बिफोर जैसे था और दूसरा साइड में अगर देखेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने के बाद एनर्जी आफ्टर कुछ चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। सो ऐसे ही देखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए perpetual motion machine to do work without consuming some form of energy। हम लोग ये बाद में और देखेंगे परपेचुअल मोशन मशीन जो है, मशीन मीन्स कार्नोट साइकिल आएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी देखो 5 पॉइंट टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स में आप लोगों को डिस्कस किया था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इंट्रोडक्शन क्लास में लेक्चर नंबर 1 पे। आइसोलेटेड ओपन सिस्टम मीन्स क्या होता है, वहाँ पे एयर भी पास होता है, मीन्स ए होता है आप लोगों का ओपन सिस्टम। देखा जाएगा तो कैसे ना, आपके पास कुछ सिस्टम है, अगर ऐसे रहेगा आपका ऐसे, अगर ए हम लोगों का ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम क्योंकि यहाँ पे हीट एंड एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर होता है, हीट एंड एनर्जी, हीट एंड एनर्जी, हीट और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर होता है, ओके एनर्जी, इसीलिए इसको ओपन सिस्टम। और इधर से क्या एयर भी ट्रांसफर होता है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है ना, क्लोज में कोई क्या ना हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा बट एयर ट्रांसफर नहीं होता है, इसीलिए क्लोज सिस्टम, ओके। एंड आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स आप याद रखना ना इंसुलेटेड सिस्टम, ऐसे इंसुलेटेड सिस्टम होता है इंसुलेटेड सिस्टम ए। अगर इंसुलेटेड सिस्टम है तो ए आपका क्या है ना क्लोज सिस्टम। सो इसीलिए टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख के अच्छा से रखना, आपका एग्जाम पे ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, जो ये 4 पॉइंट दे दिए और ऑल ऑफ दिस अबव होगा, कौन सा सही आंसर होगा, ऐसे टाइप भी क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट है क्या ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। मीन्स हम लोगों कंसीडर कर लिए एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस मीन्स उसका इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT होता है इन ए सिलेंडर which fitted with weightless and frictionless pistons। मीन्स एक सिलेंडर लिए, ये सिलेंडर जो है इसमें ए जो है ये वेटलेस पिस्टन है और ये क्या ना मूवेबल पिस्टन है। मीन्स
ये फ्रिक्शनलेस भी होगा एंड वेटलेस भी होगा। ये फर्स्ट था। सेकंड देखो यहाँ पे अगर हम लोगों U1 एंड V1 कंसीडर किया, U1 मीन्स इंटरनल एनर्जी, V1 मीन्स वॉल्यूम। U1 मीन्स इनिशियल इंटरनल एनर्जी, V1 मीन्स इनिशियल वॉल्यूम। ओके, सो इंटरनल एनर्जी हम लोगों चेंज कर सकते बाय टू वे। दोनों प्रोसेस में हम लोगों इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते। क्या? बाय हीटिंग द सब्सटेंस। अगर Q मीन्स क्या? हीट। अगर इसको हीट किया सब्सटेंस को, सो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा रिएक्शन का। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग को देखेंगे क्या? बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। अगर कुछ वर्क किया ऑन द सिस्टम में, तब W, उसको W बोलते हैं, वो भी आपका क्या? इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। सो इसीलिए हम लोग अगर कंबाइन करके लिखे, सो क्या? डेल U मीन्स U2 माइनस U1, U2 एंड V2 फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम है। सो क्या? डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W। ये आप याद रखना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में इंटरनल एनर्जी क्या होता है? Q प्लस W लिखते हैं, क्योंकि डेल U मीन्स इंटरनल एनर्जी, किसके साथ? Q कितना हीट प्लस कितना वर्क किया। सो ए एनर्जी क्या ना, टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल इसके साथ कितना वर्क किया, कितना हीट जनरेट हुआ, उसके साथ इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी चेंजेस। ठीक है, सो अभी हम लोग आएंगे क्या? इसको ही बोलेंगे DU इक्वल्स टू DQ प्लस TW। ओके, देन देखो हम लोग साइन कन्वर्सन आएंगे। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आप नोट डाउन करके, मीन्स आप शॉर्ट नोट में लिख के रखो। क्यों मैं लिखने बता रहा हूँ वो आपका। अब देखो एक है क्या ना, डेल U। डेल U मीन्स क्या? हम लोगों का जो फॉर्मूला है डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W। मीन्स डेल U अगर क्या पॉजिटिव होगा, सो क्या होगा ना, U2 माइनस U1। U2 हमेशा मीन्स हायर जो क्या ना, इनिशियल और फाइनल जो इंटरनल एनर्जी, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए डेल U का वैल्यू पॉजिटिव जब होता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ये लिख के रखना। सेकंड क्या है? जब नेगेटिव होता है तब U2 लेस देन U1 मीन्स एनर्जी रिलीज होगा। ओके, सो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे क्यू का कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन। क्यू कब पॉजिटिव होता है? जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एंड क्यू जब नेगेटिव होता है, क्या? एनर्जी रिलीज होता है। ऐसे ही हम लोग को देखेंगे क्या? W। अभी वर्क डन, वर्क में क्या होता है? हम लोगों एक्सपेंशन देखा था। जब वर्क एक्सपेंशन होता है तब नेगेटिव होता है, जब कंप्रेशन होता है पॉजिटिव होता है। सो कंप्रेशन ऑन द सिस्टम, कंप्रेस हो रहा है मीन्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर हो रहा है। कंप्रेस मीन्स हम लोगों जो सिलेंडर लिए था वो कंप्रेस हो रहा है, मीन्स ऑन द सिस्टम हो रहा है। ऑन द सिस्टम मीन्स पॉजिटिव होता है। ऐसे अगर एक्सपेंशन होगा मीन्स वो क्या हो जाएगा ना, बाय द सिस्टम, सो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोगों लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अभी देखेंगे। सो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट जो पॉइंट है, ये डज नॉट एक्सप्लेन मास एनर्जी रिलेशनशिप। यहाँ पे मास एनर्जी का कुछ रिलेशनशिप नहीं देखा है। यहाँ पे ओनली इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क को बारे में दिखाए, बट उसमें मास क्या चेंजेस हो रहा है उसको बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं बताया था। सेकंड क्या पॉइंट है ना, इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। मीन्स ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं बताया एनर्जी इधर साइड से उधर साइड जा रहा है, इधर साइड से इधर आ रहा है, वो एनर्जी कौन सा साइड में जा रहा है वो भी नहीं बता रहा है। इट डज नॉट टेल अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, मीन्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होता है, कंटिन्यू होगा और नहीं होगा और रिएक्शन बंद हो जाएगा, उसको बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं बताया था। ठीक है, सो देखो अभी हम लोगों के पास एक MCQ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन क्या है, लिमिटेशन को बारे में, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज इट डज नॉट एक्सप्लेन मास एनर्जी रिलेशनशिप, इट डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी, इट डज नॉट टेल अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस एंड ऑल ऑफ दिस अबव। इसका आंसर क्या होगा? हम लोगों डिस्कस किया, इसका आंसर ऑब्वियसली क्या ना, ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो
हम लोगों का जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों को देखे क्या ना, U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल U इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। सो अगर ऐसे देखेंगे ऐसे लिख सकते E इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, क्यू इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू। देखो ए सही है नहीं है, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू प्लस यू प्लस क्यू एंड ऑल ऑफ दिस अबव। सो अगर ए आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो हमारा थोड़ा रुक जाओ, जाके आप लेक्चर पे देखो, वहाँ पे हम लोगों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिखाए डब्ल्यू क्या हाँ, इंटरनल एनर्जी होता है क्या, हीट प्लस वर्क, U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हम लोगों को जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर डिफरेंट प्रोसेस में। देखो मैं आप लोगों को फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन में ही बता दिए थे डिफरेंट प्रोसेस को बारे में, जो हम क्या क्या आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस दिखाए थे, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, सो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर डिफरेंट प्रोसेस में जो फर्स्ट लॉ है क्या ना, U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हम लोगों का फर्स्ट लॉ का डेरिवेटिव फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियोबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो ये चार प्रोसेस हम लोग इसी थ्योरी पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में एक काम होगा और नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। व्हाट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस ना, a process in which the temperature of the system remain constant, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, सो डेल टी क्या हो जाएगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट मीन डेल टी चेंज हो जाएगा, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो ऐसे अगर देखेंगे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डेल यू भी जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे डेल यू अगर जीरो है सो क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेशन में जीरो हो जाएगा। सो हम लोगों का क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू। सो ऐसे अगर देखेंगे क्यू का वैल्यू क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू वर्क मीन्स क्या, माइनस NRT/ln फाइनल बाई इनिशियल। देखो मैं क्यों आप लोगों को डेरिवेशन लिख के रखने बोला था, आप जाके डेरिवेशन का जो पेज अभी जो इंट्रोडक्शन में दिखा है ना, जो W इक्वल्स टू हम लोगों को क्या पता ना, NRT/ln V2 बाई V1, V2 मीन्स फाइनल बाई V1 मीन्स इनिशियल। ऐसे अगर Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस NRT/ln VF बाई VI फाइनल बाई इनिशियल। सो ऐसे ही हो जाएगा 2.303 NRT log VF बाई VI मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इक्वल्स टू W, Q इक्वल्स टू माइनस W मीन्स ए फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। ए आप नोट डाउन करके रखना जो शॉर्ट नोट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या होगा वो आप नोट डाउन करके रखो। ठीक है, देन देखो ऐसे ही हम लोग आएंगे क्या ना, एडियोबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज एडियोबैटिक प्रोसेस, एडियोबैटिक प्रोसेस मीन्स क्या, अ प्रोसेस इन व्हिच हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम। वहाँ पे हीट एंटर भी नहीं करेगा और हीट बाहर भी नहीं जाएगा मीन्स इंसुलेटेड रहेगा। अगर इंसुलेटेड है तो उसमें क्या हो जाएगा ना, हीट का वैल्यू Q इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। सो इसी फॉर्मूला में Q का वैल्यू अगर जीरो बैठा देंगे सो डेल U इक्वल्स टू W, ये क्या है एडियोबैटिक प्रोसेस हो रहा है इसीलिए WAD लिखे। एडियोबैटिक प्रोसेस मीन्स सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड हो जा रहा है। सो डेल U इक्वल्स टू W इंटरनल एनर्जी के साथ वर्क का इक्वल हो जाता है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम में। देखो हम लोगों तो वही देखा, आइसोलेटेड सिस्टम में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। देखो फॉर्मूला में आपको प्रूव कर दे रहा है, डेल इंटरनल एनर्जी W के साथ इक्वल हो जा रहा है फॉर एडियोबैटिक प्रोसेस में। देन हम लोगों देख रहा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का शॉर्ट फॉर्म में बोला था BP बॉइलिंग पॉइंट याद रखना मीन्स प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस, सो अ प्रोसेस
इन हुइच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मीन्स क्या है ना, डेल पी का वैल्यू 0 होता है। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ वर्क डन अगर देखेंगे हम लोगों को क्या पता, डब्ल्यू वर्क इक्वल्स टू पी वी, पी डेल वी माइनस पी वी होता है। सो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे कैसे ना, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वर्क को हम लोग पी डेल भी बोलते हैं। सो ऐसे अगर आप देखेंगे, सो डेल यू इक्वल्स टू क्यू पी माइनस पी डेल भी, ऐसे अगर देखेंगे क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल भी। ये हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है नोट डाउन करके, ठीक है। हाँ, आप लोगों को मैं बहुत बार बता रहा हूँ, नोट डाउन करके शॉर्ट नोट करके लिखो। और कैसे, हाँ आप लिखो मीन्स ऐसे नहीं, आप फॉर मॉर्निंग पे 1 बाय 1 चेक करो, जो क्या क्या थर्मोडायनेमिक का हम लोगों को फॉर्मूला देखा था 1 बाय 1। फर्स्ट लॉ में क्या किया, इंट्रोडक्शन में कौन सा प्रोसेस देखा था, सेकेंड में आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे किया था, थर्ड लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ए किया। सो इसीलिए आप लोगों कोई भी लेक्चर मिस मत करो, लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, लेक्चर 4 तक आ जाओ। देखो आप लोगों थर्मोडायनेमिक का हर पार्ट 1 बाय 1 कर पाओगे। इसीलिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को, जैसे थर्मोडायनेमिक के बारे में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो ऐसे ही हम लोगों का क्या है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स अ प्रोसेस इन व्हिच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाता है ना, कांस्टेंट होता है। सो वॉल्यूम कांस्टेंट मीन्स डेल वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू हम लोगों को क्या पता ना, क्यू प्लस पी डेल वी, हम लोग को पहले ही बताए वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डी भी होता है। सो अगर ऐसे देखेंगे, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू, सो डेल यू इक्वल्स टू क्यू भी हो जाता है। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल यू इक्वल्स टू क्यू भी होता है, ठीक है। सो अभी हम लोगों के पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्यू का वैल्यू क्या होता है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, देन डेल यू माइनस डेल डब्ल्यू एंड डेल यू प्लस डब्ल्यू। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, आप जाके लेक्चर पे देखो, हम लोगों डिराइव किया कैसे किया इसका वैल्यू, ठीक है। सो इसका सही आंसर होगा माइनस डब्ल्यू, क्योंकि हम लोगों को पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो यहाँ पे टेम्पर डेल टी 0 होता है, डेल यू 0 होता है, तो क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू होता है आइसोथर्मल में। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन आइसोबारिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी चेंज किसके साथ इक्वल होगा, आइसोबारिक, बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स आपको प्रेशर कांस्टेंट बोला था, डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल भी होता है। सो अगर ऐसे देखेंगे, सो हम लोगों का जो आंसर होगा क्यू माइनस पी डेल भी, क्योंकि डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो डेल यू क्यू पी प्लस क्या ना पी डेल भी। ये जो क्यू पी लिखा ना, क्यू पी मीन्स आप याद रखना आइसोबारिक प्रोसेस, पी मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए पी यहाँ पे क्यू सफिक्स पी लिख के रखे आपको याद रखने के लिए, ठीक है। देन देखो हम लोगों का जो पार्ट है वो पार्ट क्या ना, थर्मोडायनेमिक का जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखते रहो 1 बाय 1, ठीक है। हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे थर्मोडायनेमिक का जो पार्ट है वो फिर से लेके आएंगे एक नया टॉपिक लेके, ओके। सो आज के लिए ओके, बाय बाय। प्लीज़ आप लोगों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थर्मोडायनेमिक